वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो केस सेकंड, कल अपन ने देखा था केस वन। केस वन क्या था? अगर राइट हैंड साइड फाई ऑफ एन इक्वल्स टू ए रेस टू एन है तो वो हो गया केस वन। उसमें क्या करते थे अपन, ई के जगह पे ए पुट करते थे। अभी ये है केस टू। केस टू क्या है? केस टू, केस टू कैसा है ये भी समझ। इफ फाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन रेस टू द पावर के, राइट, तो ये बन जाता है फिर केस नंबर सेकंड, एन रेस टू के बोले तो कोई भी नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, निगेटिव नहीं रहता है वो। एन रेस टू द पावर 1 2 3 ऐसा कुछ भी रहेगा। तो ये केस में फिर देन पी आई इक्वल्स टू, पी आई का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, 1/फाई ऑफ ई इंटू फाई ऑफ एन। तो 1/फाई ऑफ ई इंटू फाई ऑफ एन कितना है? एन रेस टू द पावर के। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये होगी केस सेकंड, यानी एन रेस टू द पावर के दिखा तो समझ लेने का ये है केस नंबर सेकंड। केस सेकंड में आप लोगों को क्या करना है, जो भी फाई ऑफ ई इन टर्म्स ऑफ ई है उसको इन टर्म्स ऑफ डेल्टा में कन्वर्ट करना। मैंने सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बेसिक्स में सब कुछ पढ़ाया है, ई और डेल्टा के बीच में का रिलेशन वगैरह सब पढ़ाया मैंने। ये देखो यहाँ पे रिलेशन क्लियर करके दे, ई इक्वल टू कितना रहता है? 1 + डेल्टा। तो दैट्स आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर 1 + डेल्टा। तो ये हो गया फाई ऑफ ई के जगह पे रख रहा हूं मैं 1 + डेल्टा इंटू एन रेस टू द पावर की। होप सो आप लोग ये समझ गए। फिर मैं इसका करता हूं इनवर्स, तो ये हो गया फाई ऑफ 1 + डेल्टा द इनवर्स इंटू एन रेस टू द पावर की। ये टर्म ऐसी बन गई, ये हो गया पी है। अब ये लेसन को अगर आप लोग पहले लेसन के साथ कंपेयर करते हो तो अभिषेक, ये एन रेस टू के कौन से केस के साथ मैचअप दिखता है? पहला लेसन एलडी, अभिषेक। सर ते x इज इक्वल्स टू a रेज़्ड टू पावर n वाला। नहीं, सर तेच होता ना सर, बुलियन इक्वेशन आपण लावतो तो एक्सपांड। बाइनोमियल एक्सपेंशन, वेरी गुड। तो वो केस नंबर 4 था, वो केस 4 था एक्स रेस टू द पावर एम। यस क्या सर। पड़ेगा? हाँ, तो वैसा ही ये केस है, तो यहाँ पे भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगने वाला है। तो आप लोगों को नोट करके लिख के देता हूँ, पता है बहुत बार हुआ है ये। 1 + Z इनवर्स और दूसरा 1 - Z इनवर्स, ये पता है आप लोगों को। 1 + Z इनवर्स होगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस 1 - Z प्लस Z² -Z³ प्लस Z⁴ माइनस Z⁵ प्लस एंड सो ऑन। और माइनस होगा तो पूरे टर्म्स प्लस, राइट, ऐसा ही रहेगा एंड सो ऑन चलते लाइक। अब इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा और बेसिक्स चाहिए ये केस के अंदर। वो बेसिक्स जो है ना, मैं वापस से लिखता नहीं, मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल देता हूँ। फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल x² x इंटू एक्स माइनस, फैक्टोरियल x³ x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर लगेंगे, अभी मैं वापस से वो लिखता नहीं। रिमेंबर, डेल्टा ऑपरेट जस्ट लाइक अ डेरिवेटिव। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेल्टा ऑपरेट्स ओनली ऑन फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। तो डेल्टा ऑफ फैक्टोरियल एक्स कितना हो गया? 1, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कितना? x²/2। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, लाइकवाइज चलते रहेंगे। समझ गए? चलो प्रॉब्लम लेते। So first problem now, solve yn plus 2 minus twice yn plus 1 plus yn is equals to 3n plus 4। अभी देखो, मैं आप लोगों को CF वगैरह कुछ बोलता नहीं, क्योंकि CF वगैरह आपको आता है, काफी प्रैक्टिस CF की हो गई। मैं डायरेक्टली PI सॉल्व करता हूँ। तो PI इक्वल्स टू
पी आई इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है अभिषेक? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी आई? Pi is equals to 1 of phi into phi n. यस, वेरी गुड। पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन phi of e into phi of n. So Abhishek, tell me what is phi of e here? Phi of e square Minus minus 2e plus plus 1. into phi of n is, बराबर है क्या? Yes. हाँ, अभी ध्यान देना सब लोग। अभी ये केस जो है ना, यहाँ से अगर आप लोग ये प्लस से स्प्लिट करते हो टर्म्स को, तो दिस टर्म इंटू 3n एंड प्लस दिस टर्म इंटू 4, फिर 4 को बाहर लेके 4 के बाजू में 1 है, तो 1 को आप लोग 1n भी लिख सकते हो, वैसा भी चलता है। 4 के बाजू में कुछ नहीं, इसका मतलब अपन n⁻0 भी तो ले सकते हैं ना, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है? 1 होता है। सो अपन क्या करते हैं, ये कंप्लीट 3n प्लस 4 को एज अ केस नंबर सेकंड मान के चलते हैं। अभी अभी मैंने केस नंबर सेकंड में आप लोगों को समझाया कि e को रिप्लेस करना पड़ता है 1 प्लस डेल्टा से, तो रिप्लेस करते हैं। तो 1 अपॉन e के जगह पे लिख रहा हूं मैं 1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस डेल्टा प्लस 1, होप्स तो आप लोगों को ये समझ गया, इंटू 3n प्लस 4। सो इज इक्वल टू नाउ 1 अपॉन, अब इसको इलेबरेट करते हैं, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू डेल्टा प्लस 1 इंटू 3n प्लस 4। आगे बढ़ते हैं, तो इक्वल टू 1 अपॉन, ये माइनस टू डेल्टा प्लस टू डेल्टा कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग इज डेल्टा स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 एंड 2 माइनस 2 भी कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग इज ओनली 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर, और इंटू कौन है? 3n प्लस 4। होप्स तो आप लोगों को इतना समझ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो डेल्टा है ना, डेल्टा सबसे पहला सेंटेंस मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख के दिया था, डेल्टा ऑपरेट्स ओनली ऑन फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। और फैक्टोरियल पॉलिनोमियल भी चीज मैंने समझाया, फैक्टोरियल ऑफ x कितना आता है? x, तो अभी यहाँ पे x के जगह पे n है, तो फैक्टोरियल ऑफ n कितना आएगा? n आएगा। तो दैट्स वाई कैन आई राइट 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर इंटू, ये जो 3n है ना, इसको मैं लिखता हूँ 3 इंटू फैक्टोरियल n एंड प्लस 4, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, तो therefore pi equals to 1 by delta square. Delta operates just like a derivative and delta operates only on factorial polynomial. तो 1 अपॉन डेल्टा ऑपरेट जस्ट लाइक इंटीग्रेशन, तो पहले सिंगल इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 अपॉन डेल्टा को रहने देते हैं और एक 1 अपॉन डेल्टा यूज करते हैं, तो 3 इंटू फैक्टोरियल एन का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा, तो फैक्टोरियल एन का स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा आएगा, एंड प्लस 4 इंटू कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पे कौन आएगा? फैक्टोरियल एन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एन। होप सो आप लोग समझ गए, किसी को कोई डाउट है क्या? ये समझ गया क्या सब लोग? अजीज आपको समझ गया कि ये? यस सर। आगे बढ़ते हैं। सो और एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, तो 3/2 आउटसाइड और फैक्टोरियल एन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन? एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा, एन क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 आउटसाइड फैक्टोरियल एन का कौन? एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा, फैक्टोरियल एन स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा आएगा। फिर 3 3 कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी आर गेटिंग फैक्टोरियल एन का क्यूब अपॉन 2 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल एन स्क्वायर ऐसा आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है ना, ओरिजिनल प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम में फैक्टोरियल एन दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को? नहीं, स्मॉल एन दिखाई दे रहा है, सादा है। तो इसीलिए अगर प्रॉब्लम इज इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन, तो आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन। So that's why I'm replacing this factorial n cube, n क्या होता है? n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस, ये मतलब होता है फैक्टोरियल n का, अपॉन 2 प्लस 2 इंटू, और फैक्टोरियल n स्क्वायर का मतलब होता है n इंटू n माइनस वन।
अब आप लोगों को और सॉल्व करना है तो कर सकते हो। यू कैन टेक कॉमन आउटसाइड, जो जो निकलता है वो n कॉमन निकलता है, n-1 कॉमन निकलता है, तो अंदर बच गया n-2/2 प्लस 2 ऐसा। आगे बढ़ते हैं, तो इक्वल्स टू n इंटू n-1। नाउ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो n-2 प्लस 4/2। So we are getting here 1/2 outside, n into n-1 into n-2 प्लस 4 यानी कौन n+2। तो ये मिल गया आप लोगों को पी आई। अब कंप्लीट सॉल्यूशन वगैरह आप लोग लिख सकते हो। कंप्लीट सॉल्यूशन इज yn इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ वगैरह निकाल लेना आप लोगों ने, राइट। तो ये आप लोग कर सकते हो। तो होप सो आप लोगों को ये समझ गए। चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम ना। जैसे कि सॉल्व, सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पेपर में आए हुए हैं। देखो सी एफ वगैरह आप लोगों को आता है निकालते हैं, मैं पी आई के ऊपर आता हूँ। तो पी आई इक्वल सी एफ आप लोगों ने कर लेना। फॉर्मूला इज 1/5 ऑफ ई इंटू 5 ऑफ एन। तो 1/5 ऑफ ई कितना है, इट इज ई स्क्वेयर माइनस 5e प्लस 6 इंटू 5 ऑफ एन कितना है 2n स्क्वेयर प्लस 6। चलो ध्यान दो। तो वंस अगेन ये केस कौन सी बन रही है, केस सेकंड बन रही है। अगर आप लोग ये प्लस से स्प्लिट करते हो तो ये पहला प्रॉब्लम, ये दूसरा प्रॉब्लम, बराबर है ना, समझ रहे हैं ना। तो 3 को आप लोग 3 इंटू 1n भी ले सकते हो, यानी सेकंड केस और फर्स्ट केस भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन फिर एक ही प्रॉब्लम है, दो दो प्रॉब्लम हो जाएंगे, इसलिए अपन डायरेक्टली पूरे टर्म को एज अ सेकंड केस मान के चलते हैं। ई के जगह पे फिर लिखते हैं अपन 1 प्लस डेल्टा माइनस 5 इंटू ई के जगह पे 1 प्लस डेल्टा प्लस 6 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3, राइट। नाउ इलैबोरेट इट 1 अपॉन ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 डेल्टा प्लस 6 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो। तो देयर फोर पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर 2 डेल्टा माइनस 5 डेल्टा यानी माइनस 3 डेल्टा, 1 माइनस 5 यानी माइनस 4 प्लस 6 यानी प्लस 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3, ऐसा हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इक्वल्स टू, अभी इसको सॉल्व कैसे करें आप लोगों को। अब लास्ट प्रॉब्लम में कैसा हो गया था कि लास्ट प्रॉब्लम में सीधा सीधा 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर आ गया था, तो कोई टेंशन नहीं था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, केस नंबर 4 जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था काय में, फर्स्ट लेसन में, तब मैंने बोला था आप लोगों को कि इसका इन्वर्स करना है। लेकिन इन्वर्स करने के पहले यहाँ पे मुझे 1 प्लस या 1 माइनस की टर्म एडजस्ट करना है। तो अजीज मैं यहाँ से क्या कॉमन लूं, 2 कॉमन। हाँ 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन लेने के बाद अंदर कौन आएगा, 2 के पोजीशन पे 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा और इसको डिवाइडेड बाय कौन 2, ऐसा आएंगे इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3, ऐसा हो गया। फिर इसका उल्टा करते हैं तो 1/2 इसको ऊपर लेके जाते तो ये बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा अपॉन 2 और इसका इनवर्स इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 इंटू, अब इसको बाइनोमियल एक्सपांड करते हैं। अब ये भी पता है आप लोगों को बाइनोमियल एक्सपांड कब तक करना है, वो लिख के नहीं दिया मैंने ऊपर, लेकिन आप लोगों को पता ही है, पहला लेसन हुआ है। संकेत कहाँ तक करना है, सर पावर पर्यंत।
हाँ पॉवर पर्यंत सर पावर किती आहे 1 नहीं रे सर 2 है हाईएस्ट पावर ऑफ n कितना है 2 है इसलिए 2 तक को एक्सपांड करना है जस्ट लाइक अ 1 प्लस जेड इनवर्स तो एक्सपेंशन विल बी 1 माइनस जेड जेड इज डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा अपॉन 2 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वेअर म्हणजेच डेल्टा स्क्वेअर माइनस 3 डेल्टा अपॉन 2 होल ब्रैकेट ऐसा इंटू 2n स्क्वेयर प्लस 3 तो 1/2 इंटू लगे तो इसको एक्सपांड करो 1 माइनस 1/2 आउटसाइड इंटू डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंदर इट जस्ट लाइक a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर तो a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर यानी a स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर का स्क्वायर डेल्टा रेस टू 4 माइनस ट्वाइस ab यानी 6 डेल्टा क्यूब प्लस सेकंड हम स्क्वायर यानी कौन 9 डेल्टा स्क्वायर ऐसा राइट इनटू अब आप लोगों को मैंने कई बार बोला कि डेल्टा ऑपरेट जस्ट लाइक अ डेरिवेटिव एंड डेल्टा ऑपरेट्स ओनली ऑन फैक्टोरियल पॉलिनोमियल तो यहाँ पे मैं ऐसा नोट करके लिखता हूँ आपके लिए ये सब सी केयरफुली नाउ फैक्टोरियल एन स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं अपन लिखते हैं एन इंटू एन माइनस ये तो क्लियर है इसको इलेबरेट करता हूं तो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एन है ना तो देयर फोर स्मॉल एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई ये हो गई फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस एन ऐसा हो गया और ये स्मॉल एन को ही तो अपन फैक्टोरियल एन भी लिख सकते हैं ना तो दैट्स वाई नाउ ये जो 2n स्क्वायर है तो 2 आउटसाइड ब्रैकेट में एन स्क्वायर का मतलब मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल एन बराबर है तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट प्लस 3 बोलो किसी को कोई डाउट है क्या ये समझ गया क्या बोलो ये समझा क्या क्या किया तुम एन स्क्वायर जो है ना ये सिंपल एन स्क्वायर है तो इसको फैक्टोरियल एन स्क्वायर में कन्वर्ट किया फैक्टोरियल में और वो लिखा उसकी वैल्यू आगे बढ़ते सो देयर फोर पी आई इक्वल्स टू 1/2 inside the bracket 1 माइनस चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ 1/2 डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा प्लस 1/4 डेल्टा रेस टू 4 माइनस 6 डेल्टा क्यूब प्लस 9 डेल्टा स्क्वायर इंटू ट्वाइस फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस फैक्टोरियल एन एंड प्लस 3 चलो अब ये पूरी टर्म जो है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और इसका डेरिवेटिव करते हुए आगे सॉल्व करो तो 1/2 इंटू 1 इंटू ये पूरी टर्म यानी 2 इंटू फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल एन प्लस 3 होप सो समझ गए नेक्स्ट माइनस 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट माइनस 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट डबल डेरिवेटिव डेल्टा स्क्वायर है ना डेल्टा स्क्वायर है ना डबल डेरिवेटिव तो ये टर्म का डबल डेरिवेटिव क्या आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल एन स्क्वायर का सिंगल डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल एन और एक बार डेरिवेटिव करता हूं तो इसका 1 यानी कितना हो रहा है ये 4 हो रहा अरे समझ रहे हैं ना और इसका डबल डेरिवेटिव 0 आता है और इसका भी 0 आता अरे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है 2x आता है फिर 2 आता है और फिर 0 0 आते हैं तो वैसे ही तो है हाँ तो डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा डबल डेरिवेटिव आ रहा है 4 हो गया बाकी खत्म माइनस 3 इंटू अब सिंगल डेरिवेटिव कितना आता है सिंगल डेरिवेटिव तो 4 फैक्टोरियल एन प्लस 2 इतना आएगा बराबर है खत्म हो गई प्लस 1/4 इंटू डबल डेरिवेटिव कितना आएगा 0 आएगा ट्रिपल डेरिवेटिव भी कितना ये डबल डेरिवेटिव 0 ट्रिपल डेरिवेटिव भी 0 तो 9 इंटू डबल डेरिवेटिव आएगा और डबल डेरिवेटिव कितना 4 हो गया खत्म तो सॉल्व दिस नाउ 1/2 इंटू
2 इंटू फैक्टोरियल n स्क्वायर प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 3 माइनस ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट में, तो 4/2 यानी 2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4 12 12/2 यानी 6 फैक्टोरियल n माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 6/2 यानी कौन 3 and plus 4 4 cancel only 9. So we are getting here 1/2 inside the bracket twice factorial n square 2 factorial n plus 6 factorial n यानी कितना 8 factorial n. So plus 8 factorial n. अब constant term 3 minus 2 1 1 plus 3 4 and 4 plus 9 13. So plus 13. Problem is in terms of small n, so answer must be in terms of small n, not in factorial n. So pi equals to 1/2 inside the bracket 2 into factorial n square यानी n into n minus 1. आपको एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा प्रॉब्लम. 8 into small n plus 13. So we are getting here 1/2. अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 8n प्लस 13. तो ये मुझे मिल गया 1/2 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 13. तो ये मिल गया आप लोगों को फाइनल पी आई. और कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग फिर लिख सकते हो yn इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई. So finally complete solution and it will be yn equals to cf plus p. cf आप लोग निकाल सकते हो. तो ऐसा ये प्रॉब्लम रहेगा. आप लोग को ये स्टेप में दिक्कत हो सकती है, ये वाले स्टेप में ये अंदर मल्टीप्लाई किया वो तो कुछ नहीं डेरिवेटिव किया. फैक्टोरियल एन स्क्वायर को आप लोग जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर पकड़ो तो एक्स स्क्वायर का सिंगल डेरिवेटिव 2x होता है और डबल डेरिवेटिव 2 होता है. ट्रिपल चौबल डेरिवेटिव तो 0 ही होते हैं एंड सो ऑन 0. तो होप सो आप लोग ये भी प्रॉब्लम समझ गए. आप लोगों को एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा तब बहुत अच्छे से ये प्रॉब्लम आएगा. तो चलो ठीक है फिर रुकते हैं यहाँ पे, बाकी लेते कल.